आज जब हम ईरान और इजराइल के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ दुश्मनी और तनाव की तस्वीरें आती हैं। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब ये दोनों देश दोस्त और भरोसेमंद साझेदार थे। 1969 की ईरानी क्रांति से पहले शाह मोहम्मद रजा पहलवी के दौर में ईरान और इजराइल के बीच गहरे कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य संबंध थे। इजराइल के लिए ईरान तेल का बड़ा स्रोत था और बदले में ईरान को इजराइल से सैन्य तकनीक और कृषि विशेषज्ञता मिलती थी। दोनों देश गैर अरब थे और अपने पड़ोसियों से अलग थलग महसूस करते थे, जिससे उनकी दोस्ती और मजबूत हुई। मोसाद और सावाक के बीच गहरा सहयोग था और वे क्षेत्रीय खतरों का मिलकर सामना करते थे। उस दौर में ईरान के कई शहरों में यहूदी समुदाय शांति से रहता था और दोनों देशों के बीच व्यापार और पर्यटन आम था। लेकिन शाह के पश्चिमी समर्थक शासन के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा था, जो आगे चलकर एक क्रांति में बदलने वाला था। 1979 की इस्लामी क्रांति ने शाह का शासन खत्म कर दिया और ईरान को एक इस्लामी गणराज्य में बदल दिया। अयतुल्ला खोमैनी ने इजराइल को छोटा शैतान घोषित किया और रातों रात दोनों देशों के रिश्ते दुश्मनी में बदल गए। ईरान ने इजराइल के साथ सभी कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध तोड़ दिए और तेहरान स्थित इजरायली दूतावास को फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को सौंप दिया। ईरान ने हिजबुल्लाह और हमास जैसे इजराइल विरोधी गुटों को समर्थन देना शुरू किया, जिससे क्षेत्र में अप्रत्यक्ष युद्ध छिड़ गया। इस्लामी गणराज्य की पहचान अब इजराइल विरोध पर टिकी थी और दोनों देश एक दूसरे को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानने लगे। यह बदलाव सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि वैचारिक और धार्मिक भी था। 1979 की क्रांति ने दोस्ती के युग को खत्म कर दिया और दुश्मनी की नई कहानी शुरू कर दी। हाल के दशकों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा तनाव बन गया है। ईरान दावा करता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन इजराइल को शक है कि इसका असली मकसद परमाणु हथियार बनाना है। इजराइल के लिए परमाणु सशस्त्र ईरान उसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए गुप्त ऑपरेशन, वैज्ञानिकों की हत्या और साइबर हमले किए हैं। ईरान इन आरोपों से इनकार करता है, लेकिन दोनों देशों के बीच अविश्वास गहरा है। बुशहर परमाणु संयंत्र ने इजराइल की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। परमाणु मुद्दा दोनों देशों को युद्ध के कगार पर ले आया है। दोनों देशों के नेताओं की आक्रामक बयानबाजी तनाव को और भड़काती है। ईरान के सर्वोच्च नेता इजराइल को अवैध ज़ायोनी शासन कहते हैं और उसके विनाश की भविष्यवाणी करते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए कुछ भी करेगा। दोनों देशों के सैन्य कमांडर भी एक दूसरे को धमकियां देते रहते हैं, जिससे माहौल और खतरनाक बन जाता है। यह बयानबाजी घरेलू राजनीति के लिए भी होती है, जिससे जनता को एकजुट किया जाता है, लेकिन इसी प्रक्रिया में शांति की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। मौजूदा हालात बेहद गंभीर हैं। दोनों देश एक दूसरे को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानते हैं। इजराइल सैन्य कार्रवाई की धमकी देता है तो ईरान अपने प्रॉक्सी गुटों से इजराइल को घेरता है। इस संघर्ष का कोई आसान हल नहीं है, क्योंकि अविश्वास और दुश्मनी बहुत गहरी है। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी इस तनाव को बनाए रखना चाहती हैं। फिर भी इतिहास बताता है कि सबसे बड़े दुश्मन भी शांति कर सकते हैं। मिस्र और जॉर्डन इसका उदाहरण है। पर्दे के पीछे की कूटनीति और छोटे छोटे विश्वास बहाली के कदम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अंततः टकराव के बजाय संवाद ही एकमात्र समझदारी है। यही रास्ता विनाश को टाल सकता है।